हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का महावीर टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के सेशन में हम लोग रेफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और ये रेफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर बहुत ही इजी है, जिसमें आपको मैं 3-4 फॉर्मूले बताऊंगा और उसको बिल्कुल ही याद कर लेना है और आपका जो नोमेनक्लेचर है रेफ्रिजरेंट का वो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम रेफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे रेफ्रिजरेंट्स के बारे में। रेफ्रिजरेंट्स के बारे में जानने के पहले हम लोग जानेंगे ये रेफ्रिजरेशन होता क्या है। तो रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सराउंडिंग टेम्परेचर से के कंपेयर्ड में रूम का टेम्परेचर हम कम रखते हैं। जैसे कि ये रेफ्रिजरेंट है फ्रेंड्स। रेफ्रिजरेंट्स वो सब्सटेंस है, वो कूलिंग केमिकल सब्सटेंस है जो हम रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट, और इसको बोलते हैं डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। सबसे पहले हम जानेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रेफ्रिजरेंट। जैसे कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग जानते थे कि हाइड्रोकार्बन में दो एलिमेंट से बन के हुए हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब किसी का रेफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें 4 तरह का एलिमेंट्स पाया जाता है। एक हाइड्रोजन हो गया, एक क्लोरीन हो गया, एक क्लोरीन हो गया और एक फ्लोरीन हो गया। और इसको एक फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं। यही 3 फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। पहला है CmHnFpClQ। पहला फॉर्मूला ये है जो कि बेसिक फॉर्मूला है, CmHnFpClQ। और दूसरा फॉर्मूला है R-M-1 N+1 P। सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। 1 आएगा तो 1 ही रहेगा, 2 आएगा तो 2 ही होगा, 3 आएगा तो 3 होगा। ये नहीं कि ये दोनों को जोड़कर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर इसमें कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। और तीसरा फॉर्मूला है N+P+Q=2m+2। जैसे कि पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं CCl2F2। तो यहाँ पर हम अगर इस फॉर्मूले से कंपेयर करें CmHnFpClQ, इस फॉर्मूले को जो मैंने आपको याद करने के लिए बताया था, अगर इस फॉर्मूले से कंपेयर करें तो यहाँ पर m का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर m का वैल्यू c का मतलब कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है तो m का वैल्यू 1 हो गया। h यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ h मौजूद नहीं होने के कारण यहाँ पर n का वैल्यू 0 हो गया, n का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया। p का वैल्यू, यहाँ पर p का वैल्यू 2 है क्योंकि यहाँ पर F2 है और Cl2 है, तो Cl2Q का वैल्यू भी 2 हो गया। तो एक फॉर्मूला और बताए थे, N का वैल्यू मिल गया, P का वैल्यू मिल गया, Q का वैल्यू मिल गया। और तो इसमें यहाँ पर पुट आउट करेंगे R1 M-1 हम बताए थे यहाँ पर फॉर्मूला M-1 0 हो गया। फिर N+1, तो N का वैल्यू हम 0 था और 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और P का वैल्यू 2 था तो 1 1 - 0 हो गया, 0 + 1 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो रेफ्रिजरेंट R12 या R-012 कहने का मतलब दोनों का मतलब एक ही है, कोई खास फर्क नहीं है। यहाँ पर N+P+Q करके निकालेंगे तो 2m+2 N+P+Q का वैल्यू 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम एडअप करके देख लेते हैं कि 4 आता है कि नहीं। तो N का वैल्यू 0 था, P का वैल्यू 2 था,
Q का वैल्यू 2 था, तो 0 + 2 + 2 4, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला ये सेट कर रहा है। उसी तरह से हम R11 का देखेंगे नोमेनक्लेचर करना। R11 का नोमेनक्लेचर करने से पहले हम इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करने के लिए इसके पहले एक जीरो लगाते हैं। जीरो लगाने से इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला था R डैश M - 1 N + 1 × P। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि M - 1 क्या है, जीरो है, तो M = 1 आ गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि N + 1 = 1 है, N + 1 = 1 है, तो N का वैल्यू यहाँ से N 1 - 1 0 हो जाएगा और P का वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पे फिर अगला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला नंबर थर्ड, N + P + Q = 2M + 2। इसमें N का वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं, 0 है, और P का वैल्यू 1 है, और Q का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और M का वैल्यू मालूम है। तो 2 × 1 + 2 4, और इधर 1 माइनस कर देंगे तो Q का वैल्यू 3 आ जाएगा। यहाँ पर Q का वैल्यू 3 आ जाएगा। 3 आने से हमारा अब ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए हम क्या बताते हैं, CmHnFpClQ। तो M का वैल्यू हम जानते हैं 1 आया, तो 1 आएगा तो C की जगह C ही लिखेंगे। H की जगह N का वैल्यू क्या है, N का वैल्यू हमारा 0 है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। F की जगह क्या है, F की जगह P आता है, तो P का वैल्यू हमें 1 है तो F लिखेंगे। P का 1 का मतलब Cl का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू आया 3, तो Cl की जगह 3 हो गया। तो R11 का हो गया CFCl3 फ्रेंड। उसी तरह से R22 का देखेंगे। R22 को सबसे पहले अगर इसके जीरो लगाते हैं, जीरो इसलिए लगाते हैं ताकि हम इस फॉर्मूला से कंपेयर कर सकें। इस फॉर्मूला से R डैश M - 1 N + 1 और P, इस फॉर्मूला से कंपेयर किए तो M - 1 = 0 और N + 1 = 2 और P = 2। तो इसी तरह से M - 1 = 0 है तो M = 1 आ गया, और N + 1 = 2 है तो N = 1 आ गया, और P मालूम है हमको 2। और उसी तरह थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, N + P + Q + 2M + 2। तो इसमें N + P + Q 2M + 2 करेंगे तो N का वैल्यू हमें मालूम है, N का वैल्यू फाइंड आउट हो आया है 2 आया, P का वैल्यू आया है 2 4, और Q का वैल्यू हमें निकालना है, और M का वैल्यू हम माले हैं 2, तो 4 और 4 0 हो जाएगा, Q का वैल्यू 0 हो जाएगा। Q का N का वैल्यू 1 आया था, हाँ जी सॉरी, N का वैल्यू 1 आया था, और तो Q का वैल्यू यहाँ से एक फॉर्मूला पुट करेंगे तो Q का वैल्यू 1 आ जाएगा। और उसी तरह से R22 को हम अगर इस फॉर्मूले में पुट आउट करेंगे, CmHnFpClQ, ये पुट आउट करेंगे तो C की जगह M का वैल्यू आया था 1, H का वैल्यू आया, H का में N का वैल्यू आया था 1, तो 1 हो गया। CH, F का P का वैल्यू आया था 2, तो F2, Cl का वैल्यू Q का आया था 1, तो Cl, ये हो गया। उसी तरह से R113 का देखेंगे। 113 देखने के पहले अगर इस आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगला वीडियो जैसे ही आपको अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन चली आएगी। उसी तरह से इस फॉर्मूले में हम देखेंगे M - 1 = 1 हो गया, तो M = 2 आ गया। N + 1 यहाँ पर 1 है तो N = 0 है, P = 3 है, और यहाँ पर N और M का वैल्यू मालूम हो गया, N का वैल्यू मालूम हो गया, P का वैल्यू मालूम हो गया, तो Q का वैल्यू हम आसानी से यहाँ से निकाल लेंगे पुट आउट करके, जो Q का वैल्यू 3 आ जाएगा। उसी तरह से R113 का फॉर्मूला हो जाएगा CM, M का वैल्यू क्या था, M का वैल्यू था 2, तो C2, फिर HN, N की जगह 0 है तो H नहीं होगा, फिर FP, तो P का वैल्यू आया है फ्रेंड्स हमारे पास 3, तो FP, तो F3, और Q का वैल्यू 3 है तो CCl3 है। इसी को बोला जाता है ट्राइफ्लोरो इथेन। R134
जो कि नॉर्मली ये रेफ्रिजरेंट आज का हम लोग के डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में अब यूज होने लगा है। फिर भी जो भी पुराने रेफ्रिजरेटर हैं उसमें R12 का यूज होता था, लेकिन CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलने से जो हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा था, उसके चलते एक रेफ्रिजरेंट आया जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही है, R134। इसमें हम देखेंगे कि m-1 इक्वल टू 1 है तो m इक्वल टू 2 आ जाएगा, n+1 इक्वल टू 3 है तो n इक्वल टू 2 आ जाएगा, और p इक्वल टू 4 आ जाएगा, और यहाँ पर q का वैल्यू फाउंड करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसी तरह से फॉर्मूला में अगर पुट आउट करेंगे तो इसका आएगा C2H2F4। इसको बोलेंगे टेट्रा फ्लोरोइथेन, इसको बोलेंगे टेट्रा फ्लोरोइथेन। 4 का मतलब टेट्रा का मतलब 4 हो गया, फ्लोरो इसको बोला था फ्लोरीन को, और इथेन C2H2 को इथेन बोलेंगे। उसी तरह से ये हुआ हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। तो इसमें जो 3 फॉर्मूला याद रखना था, 3 फॉर्मूला जो हम लोग को याद रखना था वो था, एक था CmHn, एक था CmHnFpClQ, एक फॉर्मूला ये था पहला फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला Rm-1n+1p था, ये फॉर्मूला हुआ, और तीसरा फॉर्मूला N+p, ये हो गया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। यह इस और अनसेचुरेटेड में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है इसके फॉर्मूला में, जो कि हम देखते हैं। अनसेचुरेटेड में है CmHnFpClQ, जो सेम है पहला फॉर्मूला, लेकिन इसमें एक चेंजेस है, जो यहाँ पर m-1n+1 इंटू p था, उसके पहले 1 लगा देना है r डैश के पहले, और npq उसमें 2m+2 कर रहे थे, इसमें 2 को हम नहीं रखेंगे, इसमें 2 को गायब कर देंगे। तो ये दोनों फॉर्मूला में केवल चेंजेस है उसके कंपेयर में। तो क्या करना है, r के पहले 1 लगा, r डैश के पहले m-1 के पहले 1 लगा देना है, और यहाँ जो n+p + q इक्वल टू 2m+2 लिखते थे, 2m को केवल रखेंगे, 2 को हटा देंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल लिखते हैं इथीन, जिसको इथाइलिन भी बोला जाता है, C2H4। इसको अगर कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूला से CmHnFpL को, C की जगह m की जगह 2 है, और H यानी कहने का मतलब n की जगह 4 है, तो हम लोग, और क्या है, H की जगह 4 है, और P का वैल्यू 0 है, Q का वैल्यू 0 है। तो इस फॉर्मूला में पुट आउट करेंगे R इक्वल टू 1, m का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 - 1 1 गया। तो इसको मल्टीप्लाई, हम बोले थे कि मल्टीप्लाई नहीं करना, जो आएगा वही लिखना है। तो 1 1, और n का वैल्यू क्या था, 4 था, 5, तो 5 हो गया, और p का वैल्यू 0 है तो 0 हम लिखेंगे। तो R1150 का ये इसका ये रेफ्रिजरेंट का नाम हुआ R1150। उसी तरह से उसी तरह से और भी इसके एग्जाम्पल होंगे, इसी तरह से सबको सोल्व करेंगे। अब केस थर्ड में आता है इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। ठीक, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का एक फॉर्मूला है जो कि बहुत सिंपल फॉर्मूला है, वो है 700 प्लस मोलिकुलर वेट। जो भी रेफ्रिजरेंट का मोलिकुलर वेट है, जैसे अमोनिया पहला रेफ्रिजरेंट इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है अमोनिया, इसका जो मोलिकुलर वेट होता है, जैसे एटॉमिक नंबर 7 हुआ नाइट्रोजन का, तो 7 दूना 14, और हाइड्रोजन का 3 17 होता है, तो 700 प्लस 17 R717 इसका हो गया रेफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर। उस तरह से H2O हो गया हमारा हो गया, तो 18 हो गया इसका, 16 हो गया ऑक्सीजन का, 2 हो गया हाइड्रोजन का, तो 718। उसी तरह से एयर में आता है N2 आता है, O2 आता है, तो N2 O2 आता है, इसका तो 29 होता है, 16 इसका हो गया, और 16 और इसका 14 15 29 हो जाता है। एयर का जो मोलिकुलर वेट 29 होता है, तो इसको 729 होता है। उसी तरह से SO2 का होता है 64 764, CO2 का होता है 74, इतना था। और एक और होता है एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या कहते हैं, जो मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट बिहेविंग एज प्योर सब्सटेंस। डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, जो रेफ्रिजरेंट्स का मिक्सचर होता है और वो प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगता है, उसी को हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है रेफ्रिजरेंट R डैश इक्वल टू 500 प्लस रैंडम नंबर। कोई भी रैंडम नंबर ले लेंगे, 1 2 3 4, तो 500, जैसे 2 रैंडम नंबर यहाँ पर 2 ले लिए, 02 लिया, तो R22 है। तो आज
तो आप लोग देखें कि कैसे ही देखना है। नोमेनक्लेचर बहुत ही आसान है, और जो कि हम लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड के यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जो भी एमसीक्यू आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें 1 या 2 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन ये रहता है कि R22 का क्या होगा, रेफ्रिजरेंट, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, या आपको दे देगा कि CCl2F2 का क्या होगा, सीधे देगा 4 ऑप्शन दे देगा कि R11 होगा, R22 हो गया, ये सब होता है। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही फ्रेंड्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।